जान, आप इस तरह नहीं जा सकती, आपको सब कुछ समझाना होगा। मुझसे मत पूछो बेटा, मैं तुम्हें नहीं बता क्यों, सकती। ऐसी क्या बात है जो आप नहीं बता सकती? मेरी अम्मी के साथ क्या हुआ था आपको बताना होगा। मुझसे मत पूछो मेरे बच्चे, मेरे मासूम बेटे, मुझसे मत पूछो, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। दादी जान, ये आपको बताना होगा कि मेरी अम्मी की मौत कैसे हुई थी। ये मेरी गलती थी, वो मेरी गलती थी, मेरी गलती, मेरी गलती थी। क्या मेरी अम्मी आपकी वजह से मर गई? ऐसा कैसे हो सकता है दादी? आपकी गलती कैसे थी, बताइए मुझे। अदनान, तुम्हारी अम्मी आयशा, उसने ऐसा कुछ किया जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैं उसके बारे में बुरा नहीं कहना चाहती, वो दुनिया से जा चुकी है, लेकिन उसने वाकई मेरा दिल दुखाया। मैंने कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहा। कसम खाकर कहती हूँ, मैंने लोगों को उसके बारे में बातें करने से रोकने की पूरी कोशिश की। मैं नहीं चाहती थी कि उसका घर टूट जाए, मैंने उसका घर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी ही चलाती थी, कभी मेरी बात नहीं सुनती थी, हमेशा इख्तिलाफ करती थी, हमेशा अपनी मर्जी करती थी। लेकिन अगर वो जिंदा होती तो मैं उससे हर वक्त बहस करती, मगर मेरी ज़बान, ये कमबख्त ज़बान काशी कट जाती ताकि मैं उसे कुछ ना कह सकती। ओहो, तुम्हारी माँ मेरी वजह से मरी थी, मेरी गलती थी। अगर वो जिंदा होती तो मैं फिर झगड़ रही होती। वो घर छोड़कर चली गई, मेरी वजह से वो घर छोड़ के चली गई। मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं तुम्हारी माँ की मौत की। वो सब मेरी गलती थी, मेरी गलती, मेरी वजह से मरी तुम्हारी माँ, मेरी वजह से, मेरी वजह से मरी, मेरी गलती थी। मैंने उससे रोका नहीं, वो चली गई, हमने उसे खो दिया, मैं उसे रोक नहीं सकी, मेरी गलती थी, मेरी ही वजह से मरी तुम्हारी माँ, वो मेरी गलती थी, मैं उसकी मौत की जिम्मेदार हूँ। ये सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से हुआ ये सब कुछ, मेरी वजह से, मैं हूँ जिम्मेदार, मेरी गलती थी वो, मेरी वजह से तुम्हारी माँ मर गई, मेरी वजह से वो मर गई। मुझे तो लग रहा है ये मामला हद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ, अब तो खून के बदले खून होगा तीर कमान से निकल चुका है। अगर ये कोई टीवी सीरीज होती तो बहुत ही हिट होती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। मैं ये बोझ अपनी आखिरी सांस तक उठाऊंगी, ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम अपनी अम्मी और बाप की निशानी, मैं तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, तुम मेरी जिंदगी की खुशी हो, मेरे जीने की वजह हो बेटा, मुझे माफ कर दो, तुम खुदा के लिए माफ कर दो। तो आपने मेरी अम्मी के साथ भी वही किया जो आप जमरुद के साथ करना चाह रही है दादी। आपने उसकी जीने की चाह भी छीन ली, आपने उसे भी ऐसे ही तड़पाया। क्या आप कभी नहीं बदलेंगी दादी? क्या आप हमेशा ऐसे ही बेरहम रहेगी?
बहुत हो गया दादी, अब तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आपके दिल में इतनी नफरत क्यों है? आपके दिल में इतना अंधेरा क्यों है दादी, बताइए। आपकी इस नफरत को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं आपको माफ नहीं करूंगा, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, ये याद रखिएगा। ये बोझ अपने कंधों पर उठाए रखें, इस हकीकत के साथ जिए कि मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाला। अब मेरी बात सुने, मैं आपको ज़मरूद के साथ वो नहीं करने दूंगा जो आपने अम्मी के साथ किया। ज़मरूद वो है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, और उससे मैं आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। आपको वो नहीं करने दूंगा जो आप चाहती हैं। क्या आप जानती हैं दादी जान, मैं कभी कभार क्या सोचता हूं? मैं सोचता हूं कि मैं इस माहौल से ही निकल जाऊं जिस माहौल में आप लोग रहते हैं। मैं यहां एक छत के नीचे आप सब लोगों के साथ नहीं रह सकता दादी जान। ज़मरूद, मैं अब यहाँ मज़ीद नहीं रह सकता। जहाँ तुम जाओगे अदनान, मैं वहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। आज की ये खूबसूरत रात अम्मी के लिए तो बदसूरत रात बन गई। मुझे तो ये समझ ही नहीं आया, आपने अचानक आयशा की मौत का जिक्र क्यों छेड़ा? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, कोई सवाल मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। जाओ, निकल जाओ, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। निकल जाओ, बात मत करो मुझसे, दूर रहो। मैं निकल जाओ मेरे कमरे से। अकेला छोड़ दो मुझको, अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो मुझे, निकल जाओ। किसने उसे बताया? किसने ये बात मेरे अदनान के दिमाग में डाली? अगर उसे पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? क्या बताऊंगी उसे? अरे उसे सच पता चल गया तो मैं क्या करूंगी? तुम किस किस्म के बेटे हो? तुमने मुझे यूं बीच चौराहे पर क्यों फेंक दिया? तुमने मुझे अदनान के सामने इस तरह क्यों बेनकाब किया? बताओगे? अम्मी, इतना गुस्सा तो मत करें। पूछे तो सही, ऐसा क्यों किया मैंने? पूछें? नहीं पूछ रही आप? इसीलिए किया क्योंकि अदनान आपको कुछ नहीं कहेगा, वो आपका पोता है। अब समझ में आ गई आपको? बस इतनी सी बात है। ठीक है, मगर ये शक उसके दिमाग में किसने डाला? हाँ, इतने अरसे बाद वो ये जानने की कोशिश क्यों कर रहा है कि क्या हुआ था उसकी माँ के साथ? मुझे मालूम है अम्मी ये किसने किया है। मैं पहले जाकर उसे ढूंढूंगा और फिर उसका सर कुचल के रख दूंगा। अम्मी देखिएगा, उसके बाद देख लूंगा अदनान को। अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता अम्मी? शाम बखैर। शुक्रिया। ये बताओ क्या पका रही हो? बीफ का सालन और पुलाव बना रही हूँ मैं। वाह, चटनी रायता है ना? हाँ बिल्कुल है। अच्छा, साथ में सलाद भी बना देना। बना देती हूँ। मुझे जल्दी एक बड़ी रकम मिलने वाली है, फिर मैं तुम्हें किसी लाइव म्यूजिक वाले बार में ले चलूंगा। ओ
न्याजी छोड़ो इन बातों को। तुम्हें पता है ना मुझे बाहर जाने का वक्त नहीं मिलेगा। अच्छी तरह जानता हूं मैं। जब वो मुझे पैसे मिल जाएंगे ना, मैं तुम्हें काम करने नहीं दूंगा। हाँ, क्या वाकई हम इतने खुशकिस्मत हो सकते हैं? कभी भी नहीं। असल में न्याजी, मुझे अदनान साहब के लिए अफसोस होता है। बेचारे बिल्कुल टूट गए हैं। सबके अपने अपने मसाइले दुआ। हाँ, ये बात तो सही है। तुम ठीक तो हो ना? जी कहें उमर भाई। अदनान, कहाँ हो तुम? हम इंतजार कर रहे हैं। देखो ट्रक भी आ गए हैं, सब तैयार है। और मैं फैक्ट्री से जनरेटर भी ले आया हूँ जैसा तुमने कहा था। तो बिजली का मसला हल हो गया है। ये लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अदनान। क्या फोन पर अदनान है? मुझे बात करनी है। 1 मिनट रुको, जरा इनसे बात करो। अदनान बेटा, तुम जानते हो ना कि उन लोगों ने हमारी बिजली काट दी है, मगर तुम्हारी बदौलत बेटा हमें बिजली मिल गई है। तुम जल्दी से आ जाओ ताकि तुम्हें देखकर हमारे दिल भी रोशन हो जाए। जी मैं आ रहा हूँ, बस आपकी तरफ ही आ रहा, रास्ते में। लगता है तुम हमारे मोहल्ले में बहुत मशहूर हो गए हो। अगर तुम इलेक्शन में हिस्सा लोगे ना तो हमारे इलाके के लोग तुम्हें ही जिता देंगे वोट देकर। अदनान, तुम मुस्कुराते हो तो मुझे सुकून मिलता है। मेरी नहीं तो अपनी अम्मी की खातिर मुस्कुरा, खुश हो जाएंगी वो। मुझे थोड़ा सा और दे दो मेरी जान। क्या कहा जान? अब्बास साहब, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे आसानी से धोखा दे दोगे? निकलो यहां से जान। जाओ, निकलो यहां से, जाओ। मेरी बात सुनो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। जिंदा खाऊंगा मैं तुम्हें, जिंदा। आप कुछ नहीं कर सकते। चैलेंज मत करना मुझे नियाजी। सुने अब्बास दमीर खान, अच्छी तरह समझ लें, मैं खामोश हुआ तो कोई और बात करेगा। अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो कोई ऐसा है जो अदनान साहब को सब कुछ बता देगा, जो कुछ भी मैं जानता हूं। ये क्या बकवास है? क्या बकवास कर रहे हो ये तुम? ये बातें करके तुम मुझे हरगिज नहीं डरा सकते। ठीक है, जो करना है कर ले, लेकिन याद रखें, अगर आपने मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो मैं मिस्टर अदनान को आपका हर घिनौना काम बता दूंगा। तुम्हारे अलावा और कौन जानता है? मैंने पूरी जिंदगी गुजार दी है इस घर में। यहां मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। यकीन करें, कुछ तो मेरे साथ खड़े हैं। एहतियात कीजिएगा। तुम्हारा साथी आखिर कौन है? ये तुम कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ नियाजी? चाहते क्या हो मुझसे? बताऊंगा, वक्त आने पर ही बताऊंगा। अब्बास दमीर खान। मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही कि मैं देख ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। अब अगर जरूरत पड़ी तो मैं अदनान की भी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। उम्मीद है कि तुम ठीक होगी। अच्छी बात है। अल्लाह तुमसे राजी हो अदनान बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी जान, कैसी हो तुम? शुक्र है कि अब हम ठीक हैं। अदनान ने जनरेटर भेजा तो अब हमारे पास बिजली भी है।
तुम खुश लग रही हो बहुत। कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई? सामने से हटो, रास्ता छोड़ो, मुझे अदनान बेटे से बात करनी है। अदनान बेटे तुम कहाँ थे? मसरूफ था जरा। हसीबे खाला, क्या मुझसे नहीं मिलेंगे? जरूर बेटी, तुम कैसी हो? आप तो अभी भी सख्त मिजाज है। बेटी, मुझे अदनान बेटे से बात करनी है। सुने उमर भाई, ये ट्रक खुलवाएं और ये सारा राशन इन लोगों में तकसीम कर दें। ठीक है। हसीबे खाला, कहो बेटा। आप कहाँ रहती हैं? वो उस तरफ सामने वाले घर में। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चाय या कॉफी जी, भी पिला ठीक है। दूंगी। तो सब कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। अच्छी बात है, और बेहतर हो इंशाल्लाह। आमीन। अदनान बहुत अच्छा इंसान है, साफ दिल वाला। ये गम का मुस्तहिक नहीं है। जो उसे तकलीफ दे रहा है वो गलती कर रहा है। लोग तकलीफ देते ही हैं कुलसुम, लेकिन अब और नहीं। इस बार मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। अजमत साहबों को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। और पता है क्या, अदनान के जख्मों पर अब मरहम रखने के लिए मैं मौजूद हूँ। इस घर में हर वक्त गर्म पानी आता है, देखा तुमने? लेकिन साथ ही हर वक्त कोई ना कोई नया ड्रामा चलता रहता है। हर वक्त चीखते रहते हैं बस ये लोग तो। मुझसे भी ज्यादा चीखते हैं ये लोग तो। अस्तगफार। अम्मी, आपको एक बात बतानी है, लेकिन आप नाराज मत होना। बिल्कुल बताओ, क्यों नाराज होंगी? देखो बेटी, इतनी सारी आसाइश और ऐश के बाद तो मुझे कोई चीज नाराज नहीं कर सकती। बताओ, बिला झिझक बताओ मुझे, सुन रही हूँ। अम्मी, मैं अब्बास साहब के ऑफिस में थी, बिजनेस और दीगर बातें कर रही थी उनसे, और वहाँ अचानक से अजमत साहिबा आ गई और चिल्लाने लगी और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया उन्होंने। अब्बास साहब मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? हाँ, क्या कहा? निकाल रहे तुम्हें? हाँ, क्या कह रही हो लड़की तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। ये कॉल लेना जरूरी है, आके करती हूँ बाकी बात। ना महंगा फोन है। अरे जमरुद की कॉल है। अब आपकी लाडली बेटी जमरुद हो गई अम्मी। हेलो अम्मी। हाय जमरुद मेरी बेटी, कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? तुम वापस नहीं आ रही क्या? कसम खुदा की बिल्कुल दिल नहीं लग रहा यहाँ तुम्हारे बगैर। बहुत अजनबी महसूस कर रहे हैं हम तुम्हारे बगैर यहाँ पे। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने। जिंदगी में पहली बार आपसे कोई मदद मांग रही हूँ। हाँ मेरी बच्ची, क्यों मदद नहीं करूँगी तुम्हारी? हाँ बताओ मुझे। आप तो जानती हैं अजमत साहिबा आपसे हमेशा बदतमीजी से पेश आती हैं। हाँ, तो आप भी उनका बिल्कुल लिहाज मत कीजिएगा। उनसे वैसी ही बात कीजिएगा जैसे वो आपसे बात करती हैं। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन बेटी थोड़ी बदतमीजी हो जाएगी। कहीं उन्होंने हमें यहाँ से निकाल दिया तो क्या होगा? वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको अदनान लेकर आया है और वही घर का सरबरा है। अपनी सलाहियतें दिखा दे उन्हें, बता दें आप क्या चीज है। जरूर बताऊंगी। जमरुद ने कहा है कि वो हमारे साथ है, अदनान भी हमारे साथ है, जो चाहे कर सकते हैं। अब कोई चाह के भी हमें इस घर से नहीं निकाल सकता, और हम जो चाहे कर सकते हैं इस घर में। कितना मजा आएगा। हाय, मैं तो राज करूंगी इस घर में। जमरुद हमारे साथ है, मैं तो कभी इतनी खुशियां न मनाऊं। अरे लड़की, उसने खुद कहा है कि वो हमारे साथ है। बताओ जरा, इतनी मनफी बातें सोचती हो बिल्कुल अपने बाप की तरह। बस करो, तुम बस ये सोचो कि ये जो पूरा महल है ना, वो हमारा है, और बाहर के दरवाजे पे मेरे नाम की तख्ती लगी है। हाय, मैं तो सोच के इतना खुश हो रही हूँ। अच्छा चलो बस करो और आके यहाँ पे मेरी कमर रगड़ो। चलो शुरू हो जाओ, आराम से करना, बिल्कुल आराम से करो लड़की। हाँ हाँ, ऐसे ही। अरे ये कहाँ से आ गई? क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ? हाँ, क्या सोचा तुमने? ये तुम्हारा अपना घर है, ये समझ बैठी क्या? नहीं जी, ऐसी बात नहीं थी। हम तो नहाना चाहते थे ताकि आपका घर गंदा ना हो जाए कहीं।
तो जाओ कहीं और जाकर नहाओ। अपनी गलाजत मेरे घर में मत फैलाओ। तुम्हारी बेटी पहले इस काम में अपना हिस्सा डाल चुकी है। अजमत साहिबा, बस यहीं रुक जाइए। बस बहुत सुन ली आपकी हमने। अब बस करें और मेरी तरफ देखें। अगर आपने जमरुद के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात की तो मैं हाँ, इसी ब्रश से आपको यहाँ लिटाकर रगड़ रगड़ के आपकी बुराई निकाल दूंगी, समझ गई? और आपको अंदर बाहर से ऐसा साफ रखूंगी कि याद रखेंगी आप, क्योंकि अब मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ। अदनान साहब हमें यहाँ लाए थे तो वही निकाल सकते हैं हमें। आई बड़ी मुझे और मेरे खानदान को निकालने वाली। अगर आपने हमें निकालने की कोशिश की तो अदनान साहब तो मुंह मोड़ लेंगे अपना आपसे। इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगी आप? हाँ। लेकिन अगर आप फिर भी हिम्मत करना चाहती हैं तो करके देख लीजिए कि क्या होता है आपके साथ। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुमने जो कहा है उसका हिसाब लूंगी। तुम अपनी पैदाइश पर पछताओगी, भूलूंगी नहीं मैं। अरे कितना अच्छा हो गया। अब आइंदा तो ये बुढ़िया कभी भी हिम्मत नहीं करेगी मुझसे और मेरे खानदान से पंगा लेने की। चलो आओ लड़की, तुम तो अपना काम जारी रखो। चलो ना। अरे एक मिनट रुको, मैं जरा थोड़ा सा पानी डाल लूं। इस बूढ़ी चुड़ैल ने दिमाग गर्म कर दिया मेरा। जमरुद बेटी, क्या? हसीबे खाला की तबीयत ठीक नहीं है। अदनान उनके पास है। अच्छा, मैं भी जाकर देखती हूँ उन्हें। हसीबे खाला, मैंने फौज में फर्स्ट एड सीखी थी तो मुझे इन बातों की समझ है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्या आप काफी ज्यादा नमक का इस्तेमाल करती हैं? नहीं बेटा, बस थोड़ा सा खाती हूँ। तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। उमर भाई, हम हसीबे खाला को कल अस्पताल लेकर जाएंगे और वहां इनका मुकम्मल चेकअप करवाएंगे, सिर्फ एहतियात के लिए। मुकम्मल चेकअप? यानी ये देखेंगे कि कोई मसला तो नहीं है? जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया वो खुश नसीब होगी। उसने तुम्हारी बहुत अच्छी परवरिश की है। कितने इज्जतदार और कितने शरीफ लड़के हो तुम। आजकल इस तरह की परवरिश करना आसान बात नहीं है। काश मैं तुम्हारी अम्मी से एक बार मिल पाती। बेटा वो कहाँ है? बदकिस्मती से मैं उन्हें बहुत पहले ही खो चुका हूं। ओ मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हें सब्र दे और अल्लाह तुम्हारी अम्मी की रूह को हमेशा के लिए सुकून दे इंशाअल्लाह। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ, समझे? और ये भी तुम्हारा घर है। मेरे प्यारे बेटे, कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। सोहा, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या? अदनान भाई, आप जमरुद आपा के साथ अचानक चले गए तो मुझे फिक्र हो रही थी। सोहा, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। तुम ठीक हो ना? वो ठीक हूँ मैं, बस आपकी फिक्र हो रही थी। मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरी बहन को मेरी जरूरत है तो मैं फौरन आ जाऊंगा, देर नहीं करूंगा। बताओ क्या बात है? अदनान भाई, कल मेरी शादी है, आपको पता है ना? फिक्र मत करो, फिक्र मत करो, वो शादी नहीं होगी। मैं शादी नहीं होने दूंगा। मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है अदनान भाई। इसका क्या मतलब कि उसने फैसला कर लिया? कैसे सुहा ने उस आदमी से शादी करने का फैसला कर लिया? क्या आपके पास कुछ वक्त है? जी कहिए, क्या बात है? मुझे जमरुद के बारे में कुछ कहना है, जरूरी है। बेटा,
चलो ये खा लो। कुछ भी नहीं खाया तुमने? मेरा दिल नहीं कर रहा है अम्मी। बेटा, अभी तक तुमने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। क्या उस हामिद ने बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ? उसने कुछ कहा? देखो, तुम्हारी मां हूं मैं, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो। किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाने दूंगी मैं तुम्हें। उसी ने दिया है तुम्हें ये नेकलेस। ओह ओह ओह, माँ बेटी तो गपशप कर रही है यहाँ। हाँ, सीढ़ियों से धक्का दिया गया मुझे, मेरी हड्डियां टूट गई, नील पड़ गए। लेकिन क्या किसी को ये ख्याल आया कि मुझसे भी पूछे कि मैं कैसी हूं? नहीं। फरीहा, डॉक्टर ने क्या कहा? क्या लगता है तुम्हें, क्या कहा होगा डॉक्टर ने? उसने कहा मुझसे कि मैं खुशनसीब हूं। मैं अपना बच्चा खो चुकी थी तकरीबन। सीढ़ियों से यूं लड़खड़ाने के बाद किसका बच्चा बच सकता है? तुमने तो पूरी कोशिश की थी मारने की। ये तो अल्लाह का शुक्र है मेरा बच्चा बच गया। हाँ, शुक्र है अल्लाह का। हाँ शुक्र है, जाहिर है। आखिर सब लोग इतने खुशनसीब तो नहीं हो सकते ना तुम माँ बेटी की तरह। लेकिन तुम लोग चाहे कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर लो, वापस अपनी जगह पा ही लेते हो। कमाल की बात है ये, माशाल्लाह। इतने बड़े स्कैंडल के बाद भी तुम्हारी बेटी शहर के अमीर तरीन खानदानों में से एक के लड़के से शादी करने जा रही है। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। देखो तो उसने क्या हार दिया, कितना महंगा होगा ये, और कौन जाने के ये हार पाने के लिए क्या क्या किया होगा इसने। फरिया, ज़बान संभाल के बात करो। क्या क्या झूठ है ये? पूरा शहर तुम्हारी बेटी के बारे में बात कर रहा था। इसने तो अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवाई है। लेकिन देखो तो जरा, इसे इसका शौहर मिल गया। मेरी बात सुनो, दफा हो जाओ यहाँ से वरना मार डालूंगी। छोड़ो बेटा, बैठ जाओ तुम। देखो तो ये काबू से बाहर हो रही है बिल्कुल। इसका चेहरा देखो, इसके इशारे देखो, ये तो पागल है। हाँ, होना बनता भी है जो कुछ इसके साथ हुआ। इसके बाद जुबान दर जुबान, हाथों से यहाँ वहाँ, एक आदमी से दूसरे आदमी के। यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हें मेरी इज्जत के बारे में बात करने का कोई हक नहीं, समझ गई ना तुम? बेटा प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे बारे में जानती है, तुम उसकी बातें नजरअंदाज करो। मैं अकेली रहना चाहती हूँ अम्मी। मेरी बच्ची, चलो बताओ, तुम मुझे क्या बताना चाहती थी? तुम एक अच्छे इंसान हो। शुक्रिया, लेकिन ये सब किस लिए है ये बताओ मुझे। अदनान, तुम इसके मुस्तहिक नहीं कि उदास रहो। सच कहूँ, तुमने हमारे इस मोहल्ले के लिए इतना कुछ किया कि मैं चाहकर भी वो बातें तुमसे नहीं छुपा सकती हूँ। हाँ तो फिर सीधी बात करो, बताओ क्या बात है। चलो। जमरुद ने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारे चचा से उसकी शादी जबरदस्ती नहीं कराई गई, वो उनसे मोहब्बत करती थी। क्या बकवास कर रही हो ये? मैं जमरुद की सबसे करीबी दोस्त हूँ, मुझे सब अच्छी तरह मालूम है। जमरुद ने मुझे सब कुछ तफसील से बताया था। वो उनसे मोहब्बत करती थी। वो तुमसे झूठ बोले, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन एक बार सोचो, अगर जमरुद तुमसे मोहब्बत करती तो उसने ये बात आदिल साहब को उस वक्त क्यों नहीं बताई थी? उसने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी कि वो मलिहा को बचा सके? आदिल साहब को पता चलता कि वो तुमसे मोहब्बत करती है तो वो इसके लिए कुछ भी कर देते, लेकिन जमरुद ने उनसे कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करती थी, सच्ची मोहब्बत। पता नहीं सब मेरे खिलाफ क्यों हो जाते हैं। हेलो, बताओ मुझे, काम ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, आसानी से हो गया ना तुमसे?
अब्बास साहब, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अदनान को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, उसे गुस्सा आ गया। लगता है उसने मुझ पर यकीन कर लिया और फिर गुस्से में आकर यहाँ से चला गया। वाह, क्या कहने हैं, जबरदस्त जबरदस्त। तुम जमरुद की दोस्त हो, इसीलिए मुझे बहुत पसंद हो। और जब तुमने मुझे ये कहा कि वो गुस्से में आकर चला गया तो तुम मुझे और भी अच्छी लगने लगी। बस एक बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों अलग हो जाएंगे? खैर जो भी है, तुमने काम अच्छा किया है। आइंदा भी इसी तरह मेरे लिए काम करते रहो, अच्छी बात है। मैं बहुत फायदा पहुंचाऊंगा तुम्हें। हाँ, बात सुनो, अब तुम उस गंदे मोहल्ले से बच निकली हो तो मैं बजाते खुद तुम्हें 2 कमरों का घर दूंगा, क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। तुम्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। और इसके साथ साथ तुम्हें एक इस्तेमाल शुदा गाड़ी भी दूंगा, लेकिन कागजी कार्रवाई तुम्हें खुद करनी होगी। समझ गई मेरी जान? ठीक है अब्बास साहब, मैं इंतजार करूंगी। बहुत शुक्रिया। चलो मेरी जान, अपना ख्याल रखो बहुत सारा। खुदा हाफिज। काम हो गया? बिल्कुल हो गया। अलग हो जाएंगे वो दोनों, बल्कि नफरत करने लगेंगे वो एक दूसरे से। शक्ल भी नहीं देखेंगे एक दूसरे की। मैं भी थक गया था उन दोनों की हर वक्त की बक 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 सुन सुन के, तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। घर का माहौल खराब हो रहा था। मलिहा से तुम दूर रहो। ओह, अब ये बात कहां से आ गई आपके जहन में? वो लड़की मेरी मुलाजमा है, आप मुझ पे शक कर रही हैं? मेरी अम्मी कहीं पागल तो नहीं हो गई? मलिहा इज्जतदार लड़की है और मैं भी इज्जतदार आदमी हूं। वो बस मेरी मुलाजमा ही तो है। ये तो अम्मी मुझे आइडिया देकर चली गई, या शायद मुश्किल में डाल दिया। कहीं मैं बुढ़ा होकर अम्मी जैसा ही तो नहीं बन जाऊंगा। कुलसुम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने भाई का इंतजार कर रही थी, लेकिन लगता है कि वो नहीं आएगा। अच्छा, तुमने अदनान को देखा है? उसने कहा मैं उसका इंतजार करूं, वो अभी तक नहीं आया। नहीं तो मैंने तो नहीं देखा, मैं कब से यही हूँ। जमरुद, अब मैं चलती हूँ, घर में सब इंतजार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे, ख्याल रखना अपना। तुम शादी करोगी, तुम खामोश रहोगी और नीचे देखोगी और वो सब करोगी जो मैं तुमसे कहूंगी। तुम हामिद औसगिद से शादी करोगी ताकि ये दुश्मनी और नफरत और ना बढ़े। तुम शादी करोगी ताकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई और अदनान जिंदा रह सके। तुम शादी करोगी ताकि ये खानदान मजबूत खड़ा रहे उस सब के बाद जो मैंने इसे बचाने के लिए किया। खुशामदीद आपा।
मैं कभी नहीं भूलूंगी जो कुर्बानियां आप और आपके बेटे ने हमारे लिए दी है। जानान, बेटी क्या रो रही हो तुम? मत रो, वो लड़की सुहाग को रोना चाहिए, तुम्हें नहीं। तुम मेरी बहू हो, ये ना भूलो। सोहा साहिबा, प्लीज मत रोएं। एहसान, मुझे अकेला छोड़ दो तुम। आप अपने खानदान की हिफाजत के लिए उस आदमी से शादी करेंगी। जानता हूं वो आप पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ये वाहिद रास्ता नहीं है। हो सकता है इसका कोई और हल भी निकला है। अगर आप चाहें तो मैं आपके बच्चे का बाप बन सकता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी कर लूंगा। प्लीज मेरी बातों का बुरा मतलब मत लीजिएगा। मैं आपको और बच्चे को बचाने के लिए जो करना पड़ा मैं वो सब करूंगा, लेकिन आप इस तरह प्लीज रोएं मत। मुझसे देखा नहीं जाता, प्लीज मत रोइए। आ जाओ। अजमत साहिबा, बात सुने मेरी। नवीन की बेटी पागल हो गई है और बिल्कुल दीवानी हो गई है वो। उसने मुझ पर हमला किया, मैं तो बस जान बचाकर निकली हूँ। मेरी और मेरे बच्चे की जान इस घर में खतरे में। अजमत साहिबा, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ ना तो सिर्फ आप जिम्मेदार होंगी उसकी। बस करो फरिया, बोलना बंद करो और मेरी बात सुनो। जी कहिए। मैंने अब्बास और जमरुद की बहन मलिहा को उसके दफ्तर में अकेला एक दूसरे से बातें करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? ठीक सुना तुमने। अब से वो अकेले साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ, इस घर के हर कमरे में। क्या लगता है तुम्हें ये कहानी कहाँ जाके खत्म होगी? हाँ, क्या तुम भूल गई हो कि जमरुद इस घर में कैसे आई थी? जमरुद की माँ, वो मनहूस औरत हुरिया, अपनी छोटी बेटी मलिहा को अब्बास के सर पे थूक देगी। नहीं अजमत साहिबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगी ऐसा। होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तुम अब्बास को जानती नहीं हो क्या? अब्बास नवीन को इस घर से नहीं निकाल सकता। जो जाएगी वो तुम हो। तुम हो फरीहा। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा अजमत साहिबा। अब्बास ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की तुमसे कम उम्र है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा दिलकश और तुमसे ज्यादा ताज़ा है। इस खानदान से जान छुड़ाने का कोई रास्ता निकालो फरिया। उन्हें यहाँ से दफा करने की सोचो, वरना तुम जाओगी यहाँ से। तुम और तुम्हारा बच्चा सड़क पर मारे मारे फिरेंगे, वरना तुम्हारे पास उस कूड़े में जाने के अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अजमत साहिबा, ऐसी बातें करके मेरा पारा ना चढ़ाएं आप। मैं उनको चाकू मार दूंगी और उन्हें 6 फुट जमीन के नीचे दफनाकर उन पर एक दरख्त लगाकर रोज पानी दे सकती हूँ। समझ रही हैं आप?
मुझे जो कहना था वो कह दिया, जो देखा और जो जाना बता दिया, बाकी तुम्हारे ऊपर है फरिया। अब खून बहाने का वक्त आ गया है, इन कीड़े मकोड़ों को मारने का वक्त।